उस गड्ढे का वो कुलबुलाने लगता है, खौलने लगता है, उबलने लगता है। कैसा उबलता है मालूम है? बड़ी बड़ी पहाड़ों जैसी लहरें उत्पन्न होती हैं, आंधियां चलती हैं, तूफान चलते हैं, और यही समुद्र का पानी जो है किनारा छोड़ करके जो है आगे की ओर बढ़ने लगता है। समुद्र का स्तर को छोड़ करके वो आगे की ओर बढ़ने लगता है। इस घटना को क्या बोलते हैं? अब कैसा बढ़ता है? इस मॉडल में आप देखिए, ऐसा बढ़ता है, बढ़ गया ये। अब इस घटना को क्या बोलते हैं? ज्वार कहते हैं। इसके बाद धीरे धीरे करके चंद्रमा अपने स्थान से पलायन करने लगता है और बढ़ा हुआ पानी जो है वो अंदर की ओर समाहित होने लगता है। इस घटना को क्या बोलते हैं अपन? भाटा कहते हैं। अब ये ज्वार भाटा हमने आपको क्यों बताया? बताइए क्यों बताइए? तो आप पढ़ते हैं, आपको याद है। हम इसलिए बता रहे हैं, देखिए ये हमारी धरती है और इस धरती पर जो है विभिन्न देशों की सीमाएं आकर की मिलती है। इस समुद्र में भी अनेक महासागर हैं जहाँ पर खारा पानी भी है, मीठा पानी भी है ना? खारा पानी भी है और मीठा पानी भी है। यहाँ पर गर्म पानी भी है और ठंडा पानी भी है और मटमैला पानी भी है ना? इसमें भी अनेक प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। इसके अंदर भी जहाजें चलती हैं, नावें चलती हैं, और इस समुद्र के अंदर अनेक प्रकार के जीव जंतु और वनस्पतियां हैं। ये आपको जानना है, समझना है, इसलिए ये मॉडल जो है हमने आपको दिखाया है। आया मजे आपको? ठीक है। अब लगभग 1 फुट के हिसाब से इसका जल स्तर बढ़ रहा है। कैसा बढ़ रहा है? नदी नालों के माध्यम से पूरा कूड़ा करकट कहाँ जा रहा है मालूम है आपको? समुद्र में जा रहा है। तो समुद्र में जो जीव जंतु और वनस्पतियां पाई जा रही है ना, वो विलुप्त भी हो रही है। यदि मान लो 100 साल में 100 के संबंध में उनका कहना है कि हमारे सौर मंडल को एक ब्लैक होल निकल सकता है। कैसा निकल सकता है? ऐसा निकल सकता है। अब ये बात हम इसलिए बता रहे हैं कि आप होनहार नागरिक हैं। क्या है? होनहार और समझदार। ये चार्ल्स डार्विन जो है ना, एक वैज्ञानिक है, 5 साल तक जंगलों में रहा और इस दौरान जो है अपना एक बेटा और अपनी बेटी उसने खोया। और विभिन्न प्रकार के जो वनस्पतियां हैं जंगलों में पाई जाने वाली, जलों में पाई जाने वाले, उनका अध्ययन करके, उनका रिकॉर्डिंग करके वनस्पति नामक पुस्तक उसने लिख दिया और हमारे बाजार और स्कूलों में उन्होंने भेज दिया। अब ये बताइए, अरे हम जैसे लोग हैं कि 10 पाठ तक हमको याद नहीं है। सही बात है? तो आप लोग वैज्ञानिक बनेंगे? कितने लोग वैज्ञानिक बनेंगे? आदर्श नागरिक बनेंगे आप? हाँ, तो देखिए मैं पहले बोला था आपको डॉक्टर अब्दुल कलाम के बारे में बोला था ना, उनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है और उन्हीं की वजह से जो हमारा भारत देश क्या हुआ मालूम है? विश्व की महाशक्तियों में गिनती होने लगी। अब एक उदाहरण मैं आपके सामने और पेश कर रहा हूँ। समुद्र मैंने आपको समझा दिया है ना, हमारा लास्ट स्टेप है। इसके बाद आपके लिए बढ़िया गाना लेकर के आएंगे हम, रेलगाड़ी का। अब ये देखिए, अब ये हमारी धरती है। तो आपको पता है कि ये धरती सूर्य का परिक्रमा कितने दिन में पूरा करती है? कौन बता सकता है? 365 दिन में। कैसा? अब इस तरह से ये, और 365 दिन में एक परिक्रमा सूर्य का लगाती है और अपने केंद्र पर भी ये धरती इस तरह से घूमती है। ये देखिए, अब जब धरती इस तरह से घूमती है तो उससे क्या होता है बताइए? 24 घंटे में धरती अपने केंद्र पर कितना चक्कर लगाती है? एक चक्कर लगाती है। उससे क्या बनता है? दिन और रात बनती है। 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। तो आपको ये भी पता होगा जब सूर्य का परिक्रमा 365 दिन में लगाती है तो उससे क्या बनता है? मौसम बनता है। क्या बनता है? मौसम। अब मौसम कैसे बनते हैं? कि पृथ्वी को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भागों में बांटा गया है? है ना? अब देखिए, पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने आता है ना, पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने आता है ऐसा घूमते घूमते, तो उससे क्या बनता है भैया? ग्रीष्म ऋतु बनती है। क्योंकि यहाँ पर सूर्य की तेज रोशनी पड़ती है और जहाँ पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुँचती, मंद मंद रोशनी पहुँचती है, वहाँ पर क्या होती है? शीत ऋतु होती है। और बीच में हेमंत ऋतु, बसंत ऋतु, शिशिर ऋतु होती है। तो बताइए कौन सी ऋतु है? अभी कौन सी ऋतु चालू है? शीत ऋतु प्रारंभ है। इसके बाद कड़ाके की ठंडी लगेगी, है ना? हाँ, अब मुझे आप ये बताइए, तो ये तो आप जान गए ऋतुओं के बारे में। आपको ये मालूम है कि बर्फीले जगह में भी इंसान पाए जाते हैं। हमारा जो उत्तरी गोलार्ध है और दक्षिणी गोलार्ध है, इनमें बहुत बर्फ जमती है। क्या जमते हैं? बर्फ जमते हैं। और उन बर्फों में भी आदमी पाए जाते हैं, वहाँ भी जीव जंतु पाए जाते हैं। अब बर्फीली जगह पर उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, इनमें जो आदमी पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं मालूम है आपको? क्या बोलते हैं? वहाँ जिस जाति के लोग पाए जाते हैं उनको एक्सिमिको कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, वो एक्सिमिको जाति के लोग जो है ना, बर्फ की सिल्ली बना करके, क्या बना करके? बर्फ की सिल्ली बना करके, मतलब बर्फ को खोद करके वो बर्फ का वहाँ पर घर बनाते हैं। और घर बनाने के बाद क्या करते हैं मालूम? वहाँ पर बाघ भालू भी पाए जाते हैं बर्फीली। उनके
छालों को उतार करके वहाँ ढक देती है और अपने शरीर में भी उसका उपयोग करते हैं। और वहाँ जो जीव जंतु पाए जाते हैं उनको मार करके वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं। उनकी चर्बी से जो है वो दिया जलाते हैं, चिराग जलाते हैं, ज्योति जलाते हैं। अब ये बात हमको क्यों मालूम है भाई? क्योंकि हम पुस्तक पढ़ते हैं, है ना? आप पुस्तक पढ़ते हैं? मुझे तो नहीं लगता यार कि आप पढ़ते हैं। तो नहीं पढ़ते होंगे ना, तो आज से पढ़ना चालू कर दीजिए आप, है ना? तो ये बात आपकी समझ में आई। अब इसके बाद श्री रामदास साहू जी प्रचार सावरकर सरस्वती शिशु उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गाड़ासराय सर, आपसे निवेदन है कि आज के हमारे इस कार्यक्रम पर हमारा मार्गदर्शन करेंगे। श्रीमती आरमरा जी और डॉक्टर विजय चौरसिया जी, समस्त शिक्षकगण, छात्र छात्राओं, विज्ञान जो है व्यक्ति जब से जन्म लेता है तब से उसकी उपयोगिता होती है। हर जैसे छोटा बच्चा है उसको यदि आप बताएंगे कि आग गर्म है, इसी प्रकार से ये इन्होंने जन अभियान परिषद के माध्यम से और एक मॉडल प्रस्तुत किया। इस मॉडल के माध्यम से यह पता चलता है कि मतलब किस प्रकार से यदि मॉडल दिखाए जाएं और मॉडल के माध्यम से बताए जाएं तो व्यक्ति जल्दी सीख सकता है। इसलिए हम सभी जो है, हमारा जो जीवन भी है वो वैज्ञानिक जीवन है। अभी विज्ञान का वैज्ञानिक सोच का विकास 21वीं शताब्दी, इस पर एक कला पर्व आयोजित हमारे विद्यालय में 1 सितंबर को किया गया था। उसमें विविध जो है जानकारियां बच्चों को दी गई थी। इसी